Next topic of this chapter, that is the determination of the sex of a baby. यानी कि जो अनबॉर्न बेबी है या जो भी बेबी बर्थ लेने वाला है उसका जेंडर यानी कि उसका सेक्स मेल होगा या फीमेल होगा, ये हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं या फिर ये कैसे डिसाइड होता है. सो लेट्स सी, व्हेन डू वी नो द जेंडर ऑफ अ बेबी. यानी कि हमें बेबी के जेंडर के बारे में पता कब चलता है, जब उसका बर्थ हो जाता है. सिंपली, एट वट स्टेज डू वी नो इफ इट इज़ मेल और इट इज़ फीमेल. हमें कब पता चलेगा कि वो मेल है या फीमेल है. हु डिसाइडेड द सेक्स ऑफ द अनबॉर्न चाइल्ड. यानी कि कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि ये डिसाइड करते हैं कि होने वाला बेबी मेल है या फीमेल है, या फिर उसका जेंडर क्या है, उसका सेक्स क्या है. सो लेट्स सी. As we have learned in chapter 7, cell contain thread-like structures inside the nucleus is called chromosomes. यानी कि जो सेल होता है, सेल के न्यूक्लियस के अंदर कुछ थ्रेड-लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं क्रोमोसोम्स. ये क्रोमोसोम्स, अगर ह्यूमन बींग्स की बात की जाए तो ह्यूमन बींग्स के अंदर जो क्रोमोसोम्स का नंबर है वो है 23 पेयर. दिस इज द पेयर, नॉट सिंगल. 23 पेयर्स. It means 46 numbers of chromosome present in the nucleus of human beings. अब क्या है, जब ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है यानी कि जब गैमीट्स की फॉर्मेशन होती है, उस टाइम क्या होता है कि जो सेल का न्यूक्लियस है उसमें जो 46 क्रोमोसोम्स हैं ये डिवाइड हो जाते हैं 23 के अंदर. उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मियोसिस. मियोसिस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके थ्रू जो गैमीट्स हैं उनकी फॉर्मेशन होती है, या फिर आप कह सकते हो जिसके थ्रू जो जर्म सेल्स हैं या जो रिप्रोडक्टिव सेल हैं वो डिवाइड होते हैं और गैमीट को बनाते हैं. इनमें बेसिकली होता क्या है कि जो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं इनके दो सेट होते हैं. एक सेट 22 पेयर का होता है जो कि मेल और फीमेल दोनों में ही सेम होता है. दिस इज द 22 पेयर्स. मेल और फीमेल में सेम होगा ये. बाकी जो एक पेयर रह गया आपके पास क्रोमोसोम्स का, उसे हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम. सेक्स क्रोमोसोम्स का मीनिंग है ये ऐसे क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि डिसाइड करते हैं कि आने वाला जो बेबी है या जो जाइगोट डेवलप हो रहा है उसका जेंडर क्या होगा, वो मेल होगा या फिर वो फीमेल होगा. जो सेक्स क्रोमोसोम्स हैं मेल के अंदर ये एक्स और वाई से रिप्रेजेंट किए जाते हैं और फीमेल में ये एक्स से रिप्रेजेंट किए जाते हैं. 22 पेयर मीन्स 44 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, और आपके पास 2 ये हो जाएंगे. इट मीन्स टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो गए 46. As before I told you, there is a 46 number of chromosome present in the human cell nucleus. ह्यूमन के अंदर जो क्रोमोसोम का नंबर है वो 46 है. 46 क्रोमोसोम के अंदर जो 44 क्रोमोसोम्स हैं, 44 क्रोमोसोम्स को हम ऑटोसोम्स कहते हैं. ऑटोसोम्स का मीनिंग ये ऐसे क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि हमारे बाकी जो दूसरे कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि आपकी हाइट कितनी होगी, आपके हेयर का कलर कैसा होगा, आपकी आइरिस का कलर कैसा होगा, आपका फेस किस शेप का होगा, ये जो भी कैरेक्टर्स अपीयर होते हैं उन सभी को ये 22 इट मीन्स 44 जो क्रोमोसोम्स है जिसे हम ऑटोसोम्स कहते हैं ये डिसाइड करते हैं. देयर आर 2 more क्रोमोसोम्स, दैट इज द सेक्स क्रोमोसोम्स. ये जो 2 क्रोमोसोम्स होते हैं ये डिसाइड करते हैं कि जो आने वाला अनबॉर्न बेबी है उसका जेंडर क्या होगा. मेल के अंदर XY है क्रोमोसोम्स रिप्रेजेंट करते हैं, फीमेल में XX से. सो लेट्स सी हाउ इट्स confirm that upcoming zygote or upcoming baby is male or female. So in male sex chromosomes consist of chromosomes X and Y. So male के अंदर जो sex chromosomes होते हैं वो X और Y होते हैं. हम sex chromosomes की बात कर रहे हैं मेल और फीमेल दोनों में. जो मेल है और फीमेल है उनमें ये अलग अलग रिप्रेजेंट होते हैं. ये मेल के अंदर रिप्रेजेंट XY से किया जाता है और फीमेल में इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल X से.
22 पेयर्स आपके पास पहले ही हैं जिसे आप ऑटोजोम कह रहे हो, एक पेयर और मिल गया, इट मीन्स टोटल पेयर हो गए 23 इन मेल और इन फीमेल ऑल्सो 23 पेयर्स। अब जब गैमीट्स की फॉर्मेशन होती है उस टाइम क्या होता है, जब गैमीट बनते हैं तो जो आपके पास 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स हैं, ये क्रोमोजोम्स डिवाइड हो जाते हैं और डिवाइड होने के बाद इनमें से जो ऑटोजोम्स हैं, ऑटोजोम्स कितने थे आपके पास 44 यानी कि 22 पेयर, और सेक्स क्रोमोजोम्स कितने, अगर ये मेल है, रिमेंबर अगर ये मेल है तो सेक्स क्रोमोजोम्स होंगे एक्स और वाई, इन दोनों का सम बना 46। 44 क्रोमोजोम्स ये हैं और 2 क्रोमोजोम आपके पास ये हैं। सो इसमें क्या होता है कि जब गैमीट की फॉर्मेशन होती है तो जो 44 ऑटोजोम्स हैं और 1 जो सेक्स क्रोमोजोम्स हैं इन मेल, ये इक्वली पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, यानी कि जो 44 है ये 22 के 2 पेयर्स के अंदर 22 डिवाइड होते हैं, और यहाँ से जो ये सेक्स क्रोमोजोम्स हैं ये इनके साथ, एक के साथ एक्स जाता है और दूसरे के साथ वाई जाता है, यानी कि जो 2 गैमीट बने उनमें से एक गैमीट का कॉम्बिनेशन होगा 22, उसमें ऑटोजोम्स होंगे, और जो एक उसमें सेक्स क्रोमोजोम्स होगा या वो एक्स होगा या फिर वो वाई होगा, या एक्स होगा वो या फिर वाई होगा। सो ये 2 अलग अलग टाइप्स के गैमीट्स बनते हैं इन मेल। फर्स्ट गैमीट जिसमें 22 ऑटोजोम्स होंगे और एक वाई होगा एज अ सेक्स क्रोमोजोम। सेकंड गैमीट ऐसा बनने की पॉसिबिलिटी है जिसमें 22 नंबर ऑफ ऑटोजोम्स होंगे और 1 सेक्स क्रोमोजोम होगा। ये मेल गैमीट बन गया। अब फीमेल गैमीट में कैसी कंडीशन होती है, फीमेल गैमीट के अंदर जो ऑटोजोम्स हैं आपके पास वो 44 हैं और एक आपके पास सेक्स क्रोमोजोम है जो कि एक्स एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये ऑटोजोम्स हैं ये 22 में डिवाइड होंगे। यहाँ से जो सेक्स क्रोमोजोम है ये भी क्या डिवाइड होकर एक सेट के अंदर एक्स जाएगा, दूसरे सेट के अंदर भी एक्स जाएगा, क्योंकि ये दोनों ही सेक्स क्रोमोजोम्स एक्स हैं। सो जो गैमीट बना यानी कि जो ओवम बना या ओवा बना वो क्या होगा आपके पास, उसमें कम्बिनेशन कैसा होगा, उसमें दोनों के दोनों जो ओवम बनेंगे उन दोनों का जो कम्बिनेशन होगा वो 22 प्लस एक्स रहेगा, यानी कि इसमें जो क्रोमोजोम्स है सेक्स क्रोमोजोम वो सिर्फ एक्स ही है। सो अब इनमें फ्यूजन होगी तब क्या होगा, अगर फीमेल से का जो एग है या ओवम है अगर वहाँ से एक्स वाला क्रोमोजोम आता है जिसमें एक्स था, यानी कि 22 प्लस एक्स वाला जो कम्बिनेशन था, अगर ये कम्बिनेशन आता है और मेल से भी सेम कम्बिनेशन आ जाता है, यानी कि मेल का जो स्पर्म है उसमें भी अगर यही कम्बिनेशन रहा, तो इससे जो इन दोनों की फ्यूज़न से जो नया ऑर्गेनिज्म बनेगा या जो जाइगोट बनेगा उसका ओवरऑल जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो होगी 44 ऑटोजोम्स एंड 1 सेक्स क्रोमोजोम दैट इज़ द एक्स एंड एक्स। 22 प्लस 22 44 एंड एक्स प्लस एक्स, मेल का भी एक्स और फीमेल का भी एक्स, तो ये बन जाएगा आपके पास एक्स एक्स। इट मीन जो अनबोर्न बेबी होगा या जो जाइगोट होगा वो फीमेल जाइगोट बनेगा। से अब सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन हो सकती है आपके पास कि जो ओवम बन रहा है यानी कि जो ओवा है अगर जो ओवम है वहाँ से पॉसिबिलिटी सिर्फ एक्स की ही है, क्योंकि जो दोनों क्रोमोजोम्स हैं सेक्स क्रोमोजोम वो दोनों ही एक्स ही हैं। तो यहाँ पर जो एग बनेगा वो एक ही टाइप का बनेगा और वो होगा आपके पास 22 ऑटोजोम्स एंड 1 एक्स क्रोमोजोम। ये ओवम के अंदर का जो डीएनए है, ओवम के अंदर जो क्रोमोजोम्स है उसका सेट है। अब अगर मेल से जो क्रोमोजोम आ रहा है अगर उसमें वाई वाला सेट है आपके पास, तो उसमें क्या होगा, उसमें जब भी कंबाइन होगा तो 22 ऑटोजोम्स हैं प्लस 1 इसमें वाई वाला क्रोमोजोम है। अगर ये फ्यूज़ करता है फीमेल गैमीट के साथ तो जो नेक्स्ट जाइगोट बनेगा उस जाइगोट के अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो होगी 44 प्लस एक क्रोमोजोम एक्स है आपके पास जो कि फीमेल से है, एक क्रोमोजोम वाई है जो कि मेल से है। इट मीन्स जो जाइगोट डेवलप हो रहा है वो मेल जाइगोट होगा, यानी कि जो अनबोर्न बेबी है वो बॉय चाइल्ड होगा। तो इस तरह से जो सेक्स है बच्चों के अंदर या जो ऑर्गेनिज्म स्पेशली जो ह्यूमन बीइंग्स है उनका जो जेंडर है वो डिसाइड होता है। सो रीड दिस कंसेप्ट केयरफुली, अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट केयरफुली
एंड थिंक अबाउट इट। द जाइगोट गेट 23 क्रोमोसोम फ्रॉम ईच, यानी कि जो जाइगोट है उससे 23 क्रोमोसोम मदर से मिलते हैं, यानी कि फीमेल बॉडी से मिलते हैं, ओवम से मिलते हैं, और 23 ही क्रोमोसोम्स उसे मेल गैमीट से मिलते हैं, यानी कि स्पर्म से मिलते हैं। ओके, 23 के अंदर ऑटोजोम्स कितने हैं? 23 के अंदर जो ऑटोजोम का नंबर है वो 22 होगा, और एक जो रह गया क्रोमोसोम वो सेक्स क्रोमोसोम होता है। सो ऑलवेज रिमेंबर दीज थिंग्स इन योर माइंड। जब मेल और फीमेल गैमीट फ्यूज हुए, यानी कि 23 + 23 इट मीन्स 46, यानी कि जो नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म बन रहा है उसके अंदर भी जो क्रोमोसोम का नंबर है वो 46 ही रहेगा। 23 + 23 there is a 46 number of chromosomes. So next one that is the, अगर X और X दोनों ही अगर XX वाले हैं तो फीमेल होगा, अगर दोनों में से एक X है और एक Y है तो वो मेल होगा। सो यहाँ पर आपको डायग्रामेटिकली दिखाया गया है कि जो फादर का जो क्रोमोसोम है, यानी कि उससे जो स्पर्म बन रहे हैं, जो मेल जो मेल गैमीट बन रहा है उसके अंदर X और Y का कॉम्बो हो सकता है, यानी कि एक स्पर्म के अंदर X वाला जाएगा और दूसरे स्पर्म में Y वाला सेक्स क्रोमोसोम जाएगा, और इनके साथ 22 ऑटोजोम्स होते हैं। सेम फीमेल में भी यही केस होता है, 22 ऑटोजोम्स बनते हैं और एक सेक्स क्रोमोसोम होता है हर दोनों गैमीट के पास। उसके बाद इनकी फ्यूज़न होती है, और फ्यूज़न के अंदर क्या है, अगर मेल का जो स्पर्म है वो भी X वाला है और फीमेल का तो X वाला क्रोमोसोम ही होगा, तो अगर इन दोनों की फ्यूज़न होती है तो XX यानी कि फीमेल चाइल्ड बनने की पॉसिबिलिटी है। अगर मेल के अंदर Y वाला स्पर्म है, यानी कि जो मेल गैमीट अगर Y सेक्स क्रोमोसोम को कैरी करता है तो फीमेल के किसी भी ओवम के साथ फ्यूज्ड हो, जो जाइगोट बनेगा वो मेल ही बनेगा। So this is your topic, that is the sex determination of the sex in. Next one that is the care after birth, यानी कि जब बच्चे का जन्म हो गया उसके बाद उसकी केयरिंग कैसे होगी। So this is your next topic. A newborn baby is very delicate and cannot look after itself, यानी कि जो नया बच्चा अभी पैदा हुआ है वो बहुत ज़्यादा डेलिकेट होता है, बहुत ज़्यादा नाजुक होता है और वो अपनी देखभाल खुद नहीं कर सकता। A mother should feed her baby with breast milk, यानी कि जो मदर होती है वो अपने बच्चे को पालती है दूध पिलाकर कम एटलीस्ट 6 मंथ, यानी कि जो छोटे बच्चे होते हैं, जो नए न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, उनको कम से कम 6 मंथ तक मदर मिल्क मिलना चाहिए। अब इसका रीज़न क्या है, दैट इज़ द मदर मिल्क इज़ एक्सट्रीमली न्यूट्रियस, यानी कि जो मदर मिल्क होता है वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रियस होता है, उनमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है। एंड कंटेन एंटीबॉडीज़, और उसमें एंटीबॉडीज़ होते हैं। एंटीबॉडीज़ क्या होते हैं, एंटीबॉडीज़ आप कह सकते हैं ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि बॉडी को बीमारियों से लड़ने में हेल्प करते हैं, या कह सकते हो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। विच हेल्प द न्यू बॉर्न बेबी टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शंस, यानी कि जो एंटीबॉडीज़ हैं वो बच्चे की हेल्प करते हैं बीमारियों से लड़ने में। ऑल वैक्सीनेशंस शुड बी गिवन एट अप्रोप्रिएट टाइम, यानी कि जितनी भी वैक्सीनेशन है, जितनी भी बच्चे को टीके लगने होते हैं, इंजेक्शंस लगने होते हैं, वो बच्चे को पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर ही लगवा देना चाहिए। अब यहाँ आपके पास वर्ड है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन क्या होता है, वैक्सीनेशन के अंदर बच्चों को, जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें पहले ही इंजेक्शन लगा दिए जाते हैं ताकि उनकी बॉडी में जो बीमारियों से लड़ने की टेंडेंसी है वो बढ़ जाए। सपोज करो बच्चों को पोलियो के इंजेक्शन लगवाए गए हैं, BCG के इंजेक्शन लगवाए गए हैं, तो ये इंजेक्शन किस लिए लगाए जाते हैं, ताकि बच्चों को फ्यूचर में कोई बीमारी ना हो। अगर बच्चों को पोलियो के इंजेक्शन लग गए हैं तो ये श्योरिटी रहती है कहीं ना कहीं कि बच्चे को फ्यूचर में पोलियो जैसी बीमारी नहीं होगी। या फिर अगर बच्चे को BCG का इंजेक्शन लग गया है, BCG का जो इंजेक्शन होता है वो ट्यूबरक्लोसिस के लिए लगाया जाता है। ट्यूबरक्लोसिस मीन्स TB। अगर बच्चे को BCG का इंजेक्शन लगा हुआ है बचपन में, इट मीन्स
फ्यूचर में बच्चे को ट्यूबरक्लोसिस होने के जो चांसेस होते हैं बहुत कम रहते हैं। यानी कि बच्चों को बीमारियों से बचाने के लिए जो इंजेक्शन उन्हें बचपन में लगाए जाते हैं उस प्रोसेस को हम बोलते हैं वैक्सीनेशन। फूड रिच इन न्यूट्रिएंट्स शुड ऑल्सो बी गिवन टू द बेबी, यानी कि उनको ऐसा फूड देना चाहिए जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स की अमाउंट बहुत ज़्यादा हो। A newborn baby require lot of attention and the parents have to take care of all its basic needs। यानी जो छोटे बच्चे होते हैं उनको अटेंशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, उनको देखभाल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ये उनकी देखभाल या उनकी जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं या जो भी उनकी ज़रूरतें हैं उन सबको पेरेंट्स मिलकर कंप्लीट करते हैं।